नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून क़ालू इन्नका लअन्ता यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़िअु अजरल मुहसिनीन। बोले कुछ खबर है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे। बोले क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं। कहा मैं यूसुफ और ये मेरा भाई। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का नेक ज़ाय नहीं करता। गुज़िश्ता बयान में अर्ज़ किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उस पर कल बयान किया, अर्ज़ किया, भाई ताज्जुब में पड़ गए। जिस चीज़ का उन्हें वहमो गुमान तक न था कि जिस यूसुफ को हमने कनान के कुएं में डाला था वो अब अजीज़ मिस्र बन गए हैं। तो कहा अंता इन्नका लअन्ता क़ालू इन्नका लअन्ता यूसुफ। ताकीद से कहा क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं। जब कोई बात जल्दी यकीन करने के लिए दिमाग आमादा न हो, जबकि बात हकीकत हो, तो ताज्जुब से कहते अरे क्या ऐसा ही है, जबकि हकीकत तो यही थी। तो ताज्जुब से कहने लगे क्या सचमुच, आला हजरत का तर्जुमा, क्या सचमुच आप यूसुफ हैं। कहा मैं यूसुफ हूं और हाज़ा अख़ी ये मेरा भाई बनियामीन। क़ालू भाई बोले तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। बोले खुदा की कसम, बेशक खुदा की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बेशक हम खतावार थे। अब भाइयों को जब शान यूसुफी पता चली, अब अपने किए पर नादिम और पशेमान हुए। कहते हैं तल्लाह, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ने हम पर फजीलत अता फरमाई। वो फजीलत यह है कि आज जो आप हैं इल्म में, कमाल में, शान शौकत में, हर एतबार से आप ऊंचे हैं। और हमने आपके साथ जो काम किया, इन्ना इन कुन्ना लखाती, जरूर बेशक हम खतावार थे। अब आप के जो है गलती का वो एतराफ़ करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक नबी का जो करीमाना अंदाज होता है, क्योंकि यूसुफ तो करीम इब्ने करीम है। आप फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, गुनाह की माफी इस तरह हो जाए कि उन्हें इस बात पर जरा शर्मिंदगी तक ना हो, वरना गुज़िश्ता वाक़ियात याद दिलाए जाते हैं। मुझे डाला था, मैं कह रहा था ये होने वाला है, नहीं माने थे, आज आ गए ना मेरे पास। फितरत का तकाजा है ये तो।
आदमी इतना लंबा वक्त, ये जब वाकया हो रहा है तब 80 साल गुजर गए हैं। कितने? 80 साल। 120 साल की उम्र है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, 80 साल गुजर गए हैं। और इन 80 सालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किनान से मिस्र आना, फिर महल में रहना, 12 साल कैद में रहना, एक तवील अरसा मसाइब में गुजरा, परेशानियों में गुजरा। मगर करीम इब्ने करीम कौन होता है? आपने न गुज़िश्ता उन चीजों का उन्हें याद दहानी दिलाई, बल्कि आप कहते हैं इसे भूल जाओ। ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कुछ मलामत नहीं है, आज कुछ नहीं है तुम पर। फरमाते हैं यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे और सब मेहरबानों से बढ़कर वो मेहरबान है। यानी मैं तुम्हें माफ करता हूं। हक़ इबाद जब माफ हो जाता है तो फिर रब भी माफ कर देता है। हक़ुल इबाद, क्योंकि ये हजरत यूसुफ के हक में हक तलफी की थी इन्होंने, उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया था, तो जरूरी है कि खुदा से माफी मांगने से पहले यूसुफ से माफी मांगी जाए। हक़ुल इबाद का कानून ये है कि खुदा उसी वक्त माफ करता है जब बंदा माफ करे। जब बंदा माफ नहीं करे तो खुदा माफ नहीं करेगा। ये कानून बनाया है रब ने। हक़ इबाद, बंदों का हक। तो ये इख्वत यूसुफ, बिरादरान यूसुफ जो है हक़ यूसुफ में गिरफ्तार है कि जनाब यूसुफ के साथ ये रवैया किया। मगर देखिए करीम है जनाब यूसुफ, कहते हैं आज तुम पे कोई मलामत नहीं है, मैं माफ करता हूं, मेरा रब भी माफ करेगा। और फिर भाइयों से गले मिलते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं कि जरा बताओ वालिद गिरामी का हाल कैसा है। अल्लाह अल्लाह कहा, ऐ बिरादर हम क्या बताए, वालिद गिरामी आपकी जुदाई में उनकी आंखों की बिनाई भी कमजोर पड़ गई और आपके गम में इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनते हैं, रोते हैं। और फिर मैंने कल अर्ज किया था हजरत याकूब ने खत लिखा हजरत यूसुफ को, फिर जनाब यूसुफ ने खत लिखा था हजरत याकूब को। वो खत ये था, इला याकूब इसराइल मिन मलिक मिस्र अम्मा बाद फया अय्युहा शेख कद बलगनी किताबुक व क़राअतुहु व हब्बत बिही उलमा इल्मन व ज़करता फी आबाअक सालिहीन व ज़करता अन्नहुम कानू असहाबुल बलाया फ़इन्नहुम मुब्तलू व सबरू व ज़फ़रू फ़स्बिर कमा सबरू। मिस्र के बादशाह से याकूब बंदे खुदा की तरफ ये खत है। अम्मा बाद, ऐ शेख आपका खत मुझे मिला और मैंने उसे पढ़ा और मुंदरजा कबाइब से आगाही हुई। आप इसमें अपने आबा और अपने सालहीन का जिक्र किया और लिखा कि वो आजमाइशों वाले थे और आपने लिखा कि उन्होंने आजमाइशों पे सब्र किया, कामयाब हुए। आपसे अर्ज करता हूं आप सब्र कीजिए, आप भी कामयाब हैं। फकत सलाम मिन अजीज मिस्र। खैर ये खत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये चूंकि कल का बयान था वो रह गया था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में से जब याकूब अलैहिस्सलाम का हाल सुना, आप रोए और अपने एक भाई को आपने अपना एक कुर्ता दिया। कौन कुर्ता था ये? मैंने इससे पहले अर्ज किया था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई ले जा रहे थे तो पहले अव्वल बयान में अर्ज किया था कि उनकी कमीज के नीचे तावीज के तौर पर हजरत याकूब ने एक कुर्ता पहनाया था जो
नारे नमरूद में जनाब इब्राहिम जब दाखिल हो रहे थे उस वक्त हजरत जिब्रील ने उन्हें दिया था, इलाही हुक्म इलाही से उन्हें पहनाया था। फिर जनाब इब्राहिम से वो कुर्ता हजरत इसहाक को पहुंचा, इसहाक से वो कुर्ता जनाब याकूब को पहुंचा, और वही कुर्ता जब भाई लोग हजरत यूसुफ को ले जा रहे थे, किनान जब छोटे थे और कह कर के खेलेंगे, उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता तावीज़ के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया था। ये वही कुर्ता था जो जन्नती कुर्ता है जो हजरत इब्राहिम के लिए जनाब जिब्रील लेके आए थे। वरासत परंपरागत वारसागत वो चलता रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो कुर्ता और आपको जान से ज्यादा अजीज था, इसलिए कि वो वालिद गिरामी की एक अलामत थी, निशानी थी। आप अपने भाइयों में से जो यहूदा था उसे कुर्ता देते हैं और आप फरमाते हैं जाओ इसे वालिद गिरामी के पास ले जाओ और उन्हें खबर दो हमारे हाल की। रिवायत है वो कुर्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में से जनाब यहूदा को देते हैं और कहा इसे ले जाओ और इसको वालिद गिरामी की आंखों पे डाल दे। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फल्क़ुहु अला वजी अबी याती बसीरा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ और उसे मेरे बाप के मुंह पर डालो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। यहां उलमाए किराम फरमाते हैं हजरत यूसुफ पैगंबर हैं और याकूब भी पैगंबर है। यूसुफ का कुर्ता जनाब याकूब की बिनाई को लौटाने का जरिया बन रहा है। यहां एक बात तो समझ में आ गई कि तबर्रुकात से फायदा मिलता है। जब याकूब का यूसुफ का तबर्रुक जनाब याकूब के लिए बिनाई लौटाने का सबब बन सकता है, जब एक नबी का कुर्ता नबी के हक में शिफा देता है तो यकीन बदर्जाए अतम नबी का कुर्ता या नबी से निस्बत रखने वाली चीज उम्मती के हक में भी फायदा देगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने तबरुकात का सिलसिला खिरके खिलाफत होता है, खिरके इरादत होता है, बुजुर्गों से जो चीजें मस होती है आज भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुँह मुबारक, हुजूर का पैरहन मुबारक, सालहीन के तबरुकात को जो है उनसे बरकतें हासिल की जाती है, दुआएं उनके तवज्जुह से मांगी जाती है। इन सब की असल यही आयत करीमा कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फायदा देता है तो फिर यकीनन नबी का से ताल्लुक रखने वाली हर वो चीज उम्मत को फायदा देगी जो नबी से मंसूब है, निस्बत है। वो आदमी जो था वो कुर्ता लेकर यहूदा किनान की तरफ रवाना होता है। वो काफिला मिस्र से निकलकर एक जंगल के अंदर आबादी शुरू हो रही थी, उस जंगल के हद में दाखिल होता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में अपने पोतों के साथ और कुछ घर के अफराद के साथ तशरीफ फरमा है और वो काफिला 80 फरसख 240 मील की दूरी पर है। कितने? 240 मील की दूरी पर वो काफिला जो मिस्र से निकला है, जिनमें एक भाई जनाब यहूदा के पास हजरत यूसुफ का पैरहन है, 80 फरसख 240 मील की दूरी पर है और यहूदा के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन मुबारक कुर्ता है। और यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मोहल्ले के चंद हजरात और अपने पोतों के साथ बैठे हैं
फौरन कहते हैं इन्नी लाजीदु रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे हजरत यूसुफ की खुशबू आती है। अल्लाह अल्लाह। रिवायत है कि अल्लाह, देखिए कुरान की आयत का तर्जुमा की सुनिए। वलम्मा फसलतिर ईर, और जब काफिला मिस्र से जुदा हुआ, क़ाला इन्नी लाजीदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, यहां उनके बाप ने कहा बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूं, अगर मुझे यह न कहो कि सठ गया हूं। सठिया जाना होता है ना, 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है, 60 से सठिया, सठ गया हूं। आला हज़रत का तर्जुमा भी यही है, अगर ये न कहो कि सठ गया हूं। आदमी जब बुढ़ापे की मंजिल पे होता है तो अक्ल कमजोर होती है। वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, अल्लाह कहता है जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे पिछली पैदाइश की तरफ लौटा देते हैं। बहुत उम्र हो गई तो फिर बच्चा बुद्धि हो जाती है, बोलते हैं ना। मगर ये आम लोगों में, अंबियाए किराम में ये चीजें नहीं होती। अंबियाए किराम तो भूलने से भी पाक होते हैं, उन्हें निस्यान नहीं होता। यहां 240 मील की दूरी पर वो कुर्ता है, और यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुर्ते की खुशबू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सूंघ लेते हैं और फरमाते इन्नी लजीदु रिहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूं। चूंकि वो कुर्ता भले जन्नत का था मगर जनाब यूसुफ के बदन से लगा था, तो जिसमें यूसुफ की खुशबू कुर्ता में है। हजरत याकूब ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वो जन्नती पेरहन की खुशबू पाता हूं, आप कह रहे हैं मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूं। गोया कि जनाब यूसुफ बचपन में जुदा हुए हैं, मगर यूसुफ का हाल हजरत याकूब के इतना नजदीक है कि 80 साल के बाद भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मशाम इस बात पर जो है मालूम है कि ये खुशबू जनाब यूसुफ की है। इतने साल गुजर गए। खैर, अब जो बैठे हुए थे वो उनमें से कुछ पोते भी थे, वो सब जिक्र करते रहते थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और घर में, इलाकों में, सब में ये मशहूर बात थी कि हजरत याकूब यूसुफ की जुदाई में बहुत रोते हैं। अब बच्चों ने समझा कि अब बूढ़े हो गए हैं और इस हाल में यूसुफ का जिक्र करते रहते हैं। पीछे गुजरा उनके भाइयों का कौल औ तकुना हरदन औ तकुना मिनल हालिकीन, तो कहा भाई कहते हैं कालू तल्लाहि इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, बेटे बोले खुदा की कसम आप अपनी उसी पुरानी खुद रफ्तगी में हैं, वही यूसुफ की पुरानी मोहब्बत में है। तो अब चूंकि इतना याद किया है कि अब मशाम भी जहन और फिक्र याद से इतने करीब हो गए हैं कि अब जिक्र नहीं हो रहा जबान से, बल्कि जबान के साथ साथ आप खुशबू भी पा रहे हैं। का वही आपकी पुरानी यूसुफ से मोहब्बत है, वही मोहब्बत का ये नतीजा है। कालू इन्नका फी ज़लालिकल क़दीम। खैर, यहाँ तो ये बात हुई और थोड़ी देर हुई, एक रिवायत मिलती है कि जब काफिला मिस्र से चला कुर्ता लेकर किनान की तरफ, हवा ने बादे सबा जिसको कहते हैं, बादे सबा, मशरिक की जानिब से जो हवा चलती है वो बादे सबा होती है। मशरिक की जो जानिब चलती है वो बादे सबा, और वो नर्म नाजुक होती है। जब चलती है तो इंसानी अब्दान राहत और फरज से लबरेज हो जाते हैं, बादे सबा। और इस हवा का ये लुत्फ होता है कि जब ये मशाम से गुजरती है तो मुहिब को महबूब की याद दिलाती है। इसलिए अक्सर देखिएगा शायरों ने अपने मोहब्बत के कसीदों में बादे सबा का जिक्र किया है। बादे, मुझे इस पे काफी अशार याद है, मैं भी नहीं बोलूंगा। तो ये तो एक रिवायत लिखी है कि जिसने हजरत यूसुफ का कुर्ता उठाया था
बाद सबा ने अल्लाह ताला से इजाजत तलब की कि मौला जो मुबश्शिर है, बशीर है, यानी जो याकूब के पास यूसुफ की बशारत लेके आ रहा है, मौला उससे पहले मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे पैगंबर को मुज़्दए बहार सुनाऊं। मुझे इजाजत दे। अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिलती है। वो काफिला 240 मील 240 मील की दूरी पर है और उससे पहले बाद सबा आकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुज़्दए यूसुफ सुना रही है। मौलाना जामी फरमाते हैं, दैर में जम्बत बशीर ए बाद किनआ घर गुजर। अल्लामा जामी अब्दुर रहमान जामी अपने कलाम में कहते हैं, दैर में जुम्बत बशीर ए बादे बरकिनान गुजर मुज़्दए पेरहान यूसुफी बबर याकूब रा। यानी खुशखबरी सुनाने वाला तू तो बड़ी देर से पहुंचेगा। ऐ खुशखबरी सुनाने वाला तू तो बड़ी देर से पहुंचेगा। ऐ बादे सबा तू ही जल्दी से जा और याकूब को पेरहान यूसुफ की खुशखबरी दे दे। याकूब को पैरहान यूसुफ की खुशखबरी दे दे। इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरहान की खुशबू पाते हैं। अब वाह अल्लाह फरमाता है, फलम्मा अन जा अल बशीर, जब वो कुर्ता लेकर बशारत देने वाला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, यानी आप ही का बेटा था यहूदा, आया। अल्लाह फरमाता है, अलकाउ अला वजही फरतद्दा बसीरा, उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पे डाला। उसी वक्त उनकी आंखें फिर आई, आंखें रोशन हो गई। और जैसे ही आंखें रोशन होती है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने शहजादे से पूछते हैं, क्या मामलात हैं, हालात क्या हैं, क्या हुआ। सारे हालात वो सुनाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के और कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, यूसुफ का हाल कैसा है, किस हाल में है। खुशखबरी देने वाले ने कहा कि हुजूर खुश हो जाइए, वो तो अजीज मिस्र हैं। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो खत निकाला जो इनके खत के जवाब में हजरत यूसुफ ने भेजा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पोतों से कहा कि मैंने नहीं कहा था ये लिखावट नबियों की लगती है, ये लिखावट अंबिया की है। अब आपने कहा कैसे हाल है। खुशखबरी देने वाला कहता है, वो तो मिस्र के बादशाह हैं। आपने फरमाया मुझे बादशाह की फिक्र नहीं है, बताओ वो किस दीन पर है। कहते हैं हुजूर आपके दीन और दीन इस्लाम पर है। अला दीन का व दीन आबाई का इसहाका व इब्राहिम इलाहुम वाहिदा, आप और आपके बाप दादाओं के दीन एक रब के परस्तिश का दीन इस्लाम पर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुश हो गए। अब जो पोते थे और यहूदा उनके साथ और भी काफिले वाले थे, अब उनको पता चला कि अब जो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जिक्र करते थे, हम उन्हें कहते थे कि मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, खुद रफ्तगी है। अब पता चला, अब वो बेटे कहते हैं, कालू या अबा नस्तगफिर लना दुनूबना, बोले ए हमारे बाप हमारे गुनाहों की माफी। हम समझ न सके, आप यूसुफ का जिक्र कर रहे थे। अब तक हम और अहले किनान, अहले शाम और फिलिस्तीन यही समझे थे कि जनाब यूसुफ वफात पा गए हैं। हजरत याकूब फरमाते हैं, मैंने नहीं कहा था इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की वो शानें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उनमें से एक ये भी मुझे मालूम था, मेरा यूसुफ बहयात है। तो कहा, अब बेटे कहते हैं कि हुजूर अब हमें माफ कर दीजिए। कालू या अबा नस्तगफिर लना दुनूबना इन्ना कुन्ना खातिन, बोले ए हमारे बाप हमारे गुनाहों की माफी मांगिए, बेशक हम खतावार हैं। यहाँ हजरत याकूब कहते हैं, काल सौफा अस्तगफिरु लकुम, हाँ कहा मैं जल्दी तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा।
वहां जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास माफी मांगी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने माफ कर दिया। यहां बाप से माफी मांग रहे हैं तो बाप कह रहे हैं सअस्तगफिरु लकुम, मैं अपने रब से तुम्हारी माफी चाहूंगा। माफ नहीं कर रहे हैं, क्यों? उलमा फरमाते हैं इसलिए कि ये जो खतावार थे यूसुफ के खतावार थे, यूसुफ के खतावार है, इसलिए पहले यूसुफ माफ करेंगे तब मैं माफ करूंगा। बाप के तो खतावार थे नहीं, इसलिए कि जो काम किया था बाप की मोहब्बत ही में किया था। यूसुफ को कुएं में डालना क्यों था? इसलिए था कि बाप की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, बाप की तवज्जो हमारी, इसीलिए बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था। तो खतावार जनाब यूसुफ के थे, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक रिवायत है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब फौरी तौर पे भाइयों को माफ किया तो भाई लोग ताज्जुब करते हैं, हुजूर आपने इतना जल्द माफ कर दिया। हजरत यूसुफ कहते हैं अगर तुम्हारी ये हरकतें न होती तो आज यूसुफ ना होता। अगर तुम कुएं में डालते ही नहीं तो ये सारे मामलात ही नहीं आते। तुमने कुएं में डाला और उस जुदाई पर मैंने सब्र किया, फिर मैं बाजार मिस्र में आया, फिर जो है मुझे शाही महल में जगह मिली, फिर जनाब जुलेखा का वाकया पेश आया, मैं 12 साल कैद में रहा और फिर होते होते इन सारे मरहलों में मैं सब्र करता रहा। अगर कुएं में डाला ही न जाता तो ये मामलात ही नहीं आते। इसलिए इन जो दर्जात हैं इन सब दर्जात में दखल तुम्हारा भी है। अगर तुम ही वो ना करते तो फिर हाल ही ना होता, मैं वहीं तुम्हारे साथ किनान में बाप के साथ रहता। इसलिए जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ हुआ। तो इन दर्जात के अंदर जो है मुसीबतों में सब्र जनाब यूसुफ ने किया, इसलिए आजमाए जनाब यूसुफ गए, मगर भाइयों ने जो किया आजमाइश वहां से शुरू हुई, इसलिए आपने फौरन माफ कर दिया। काला हजरत याकूब कहते हैं सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, कहा मैं जल्द तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब यहाँ सारे भाई आए और सबको तैयार किया और कहा चलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। पूरा काफिला, सारे भाई भी हैं, याकूब भी हैं, हजरत याकूब की बहन बीबी लैया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की मौसी थी, याकूब अलैहिस्सलाम की बहन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला भी थी बीबी लैया, वो भी याकूब भी, उनके बेटे साहबजादे और पोते सब पूरी जमात के साथ मिस्र में जाते हैं। रास्ता पहुंचते पहुंचते जब मिस्र में दाखिल हुए, अब सुनिए जरा, एक मंजिल पर फासले पर मिस्र दूर रह गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। जो ही याकूब अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ मिस्र से करीब हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह रैयान, बादशाह मिस्र और अजीज मिस्र, 4000 फौज, 3000 सवार समेत शहर के बड़े बड़े रोसा औज़मा, बल्कि मिस्र के तमाम अवाम इस्तकबाल के लिए हजरत याकूब के लिए मिस्र की शाहराह पे खड़े हैं। एक आलीशान इज़्दिहाम लगा है और आलीशान मजमा लगा है। बादशाह मिस्र भी है, अजीज मिस्र यूसुफ भी है, बड़े बड़े जो है दरबारी रोसा अवाम, और सवारियां थी 3000 सवार, और हर सवार को चांदी की एक ढाल और सोने का झंडा दिया गया था। चांदी की ढाल है, सोने का झंडा। इस तरह तमाम मिस्र के जंगलों को आरास्ता किया गया, संवारा गया, आबादी में संघार हुआ और जितने मिस्री थे वो सब एक एक करके सफ में खड़े हो गए, जैसे कोई बहुत बड़े सलातीन में से हो, उनका इस्तकबाल जैसे किया जाता है, ऐसे बड़े एहतमाम के साथ सारे मिस्र वाले सब बसफ्ता खड़े हैं।
और ये सब, और उन सब से एक सफ में आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। जब याकूब अलैहिस्सलाम का काफिला इन लोगों के करीब, मिस्र के बिल्कुल करीब इस लश्कर के पहुंचा, और हजरत याकूब के और हजरत यूसुफ के पीछे उनके शहजादे खड़े हैं, उनके बेटे, और वहां हजरत याकूब आ रहे हैं, उनके साथ उनके पीछे उनकी औलाद आ रही है। ये इतना बड़ा लश्कर था कि जैसे ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम करीब आते हैं तो वो जो मंजर देखा, सारा मिस्र बाहर निकला है, और जो शान से सवार हैं, सोने और चांदी के ढाल और उनके साथ झंडे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये तरतीब, ये सफ़ें और इतने बड़े इज़्दिहाम को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत जिब्रील अर्ज़ किए, हाजिर खिदमत होते हैं, और हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, हुजूर इससे ताज्जुब कर रहे हैं, जरा चश्मे मुबारक को ज़हमत दें और आलम बाला को देखें। आलम बाला को देखे हुजूर, जैसे ही आलम बाला को देखते हैं, हज़रत याकूब ने क्या देखा कि सिर्फ ये याकूब और यूसुफ की मिलन और उनके मुलाकात की खुशी यूसुफ और याकूब ही को नहीं है, सारे फरिश्ते भी इस मुलाकात की खुशी मना रहे हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, हुजूर आपके गमे यूसुफ और हिजरे यूसुफ में फरिश्ते भी गम में रहते थे, आज वस्ल हो रहा है तो फरिश्ते भी इस वस्ल से मसरूर हैं, खुश हैं। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेसाख्ता सवारी से उतरने लगे और हजरत जिब्रील से कहते हैं, इतना बड़ा इज़्दिहाम है, जरा बताओ तो सही इसमें मेरा यूसुफ कौन है, मेरा यूसुफ कौन है, निगाहें मुझे मेरी ढूंढ रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इशारा कहते, हुजूर इन सब में जो सब के बीच में वो जो खड़े हैं, जिनका चेहरा इन सब से चमकता है, वो आपके जनाब यूसुफ हैं। अल्लाह अल्लाह। राह नजदीकम, मौलाना जहाँ रूम कहते हैं, राह नजदीक बेमानदम सख्त देर में सैर गश्तम जई सवारी सैर, सरनेगो खुदरा अद इश्तर दर फगन गुफ्त सोजदम ज़अम ता चंद चंद। राह नजदीक होने के बावजूद भी सख्त हो गई। जब मोहब्बत और अकीदत वाले बहुत बड़े तवील हिजर के बाद जब फासला सिमरता है और करीब होते हैं, तो फिर घर का थोड़ा सा बचा हुआ रास्ता भी बहुत तवील मालूम होता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी सवारी से नीचे उतरे, पैदल चलने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवारी पर हैं, हजरत जिब्रील आते हैं और आकर अर्ज करते, हुजूर आपके वालिद गिरामी पैदल चल रहे हैं, बेहतर है कि आप भी सवारी से उतरे हो, पैदल चलें। अल्लाह अल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम करीब हुए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस वस्ल का लुत्फ कैसा होगा। 80 साल के बाद जिस बेटे से मुलाकात हुई है, और वो बेटा भी ऐसा है जो नबी है, पैगंबर हैं, बाप भी पैगंबर, शहजादा भी पैगंबर, और जिनके कमालात क्या कहने। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं, अजीब जो है मंजर था। दोनों बाप बेटे खुशी से गले मिले और रोए। ये मंजर इतना दिलकश था कि रिवायत में है कि मंजर देखकर आसमाने कायनात के मलाइका भी रो पड़े। ये खुशी के आंसू थे, और जितना लश्कर था उस लश्कर में एक अजीब कैफियत तारी हो गई। खुशी से घोड़े हिनहिनाने लगे, मलाइका तस्बीह पढ़ने लगे, खुशी के नकारे बजाए जाने लगे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कहा था कि खुश हाल रूए सुखन दीदन बस ज उम्रे बयक दिगर रसीदन बकार दिल जमाने आमिर अदम बहम गुफ्तम सख्त व जहम सुनीदन। क्या ही मुबारक साथ है कि महबूब का चेहरा देखा, बड़ी मुद्दत के बाद बिछड़े हुए मिले
और जमाने की आरज़ू आज बर आई है, जमाने की ख्वाहिश आज बर आई। जैसे ही ये हालात हुए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और एक अच्छा अलग से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही से महल बनाया था, उस महल में ले गए और महल में लेकर अपने वालिद गिरामी को तख्त पर बिठाया और उनके साथ हजरत यूसुफ की खाला भी थी, बीबी लैया, उन्हें भी बिठाया और भाई भी सामने खड़े हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह था कि जब किसी बड़े की ताजीम बजा लाई जाती थी तो सजदा किया जाता था। सजदे ताजीमी उनकी शरीयत में जायज था। हमारी शरीयत में सजदाए ताबूदी कुफ्र, सजदाए ताबूदी तो हर शरीयत में कुफ्र था, मगर हमारी शरीयत में सजदाए ताजीमी हराम, रिस्पेक्ट का सजदा, किसी को सम्मान देने के लिए सजदा करना, ये हमारी शरीयत में हराम है। सम्मान देने के लिए भी सजदा हमारे यहाँ मुसाफा है, मुआनका है, मगर दीन यूसुफ में यह था कि सजदाए ताजीमी जायज था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बिठाया और खुद भी जो है एक तख्त पर बैठे और पास में अपनी खाला को भी बिठाया, सामने भाई खड़े हैं। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद तख्त से उतरे और उतरकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सब्र में इंतहाई सब्र किया और अल्लाह ताला ने जो उन्हें दर्जात दिए और ये कि अजीज मिस्र हैं। अब हजरत यूसुफ की ताजीम के लिए हजरत याकूब, हजरत यूसुफ की मौसी यानी बीबी लैया और हजरत यूसुफ के 11 भाई बनियामिन समीन सब जो है सजदे में गिर जाते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताजीम का सजदा करते हैं। जैसे ये सजदा हो रहा है कि हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ की मौसी भी है, खाला भी है। क्या ख्वाब देखा था? 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। राई तो शम्स वल कमरा राई तुम ली साजिदीन, मैंने 11 सितारे देखे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। क्या ये ताबीर चांद सूरज है? फरमाया या लक़ाल या अबती हादा ताबील रुयाया मिन क़ब्ल जालहा रब्बी हक़्क़ा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तख्त पर बाप को तख्त पर बिठाया, माँ से मुराद उनकी खाला, और सब उसके लिए सजदे में गिर गए। यूसुफ ने कहा ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। काला या बती, यूसुफ ने कहा ऐ मेरे बाप, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिन सिजने, और उसने मुझ पर एहसान किया, मुझे कैद से निकाला। व जाअ बिकुम मिनल बदवे, और आप सबको गांव से लेकर आया। यानी वो ख्वाब ही था कि ख्वाब की बुनियाद पर ये सारे वाक़ियात हुए और गांव यानी किनान से आपको लेकर, मेरा ख्वाब ही है जो आपको मिस्र में लेके आया कि आज आप यहाँ जलवाबार है। मिन बादे अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़्वती, बात इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी कर डाली थी, नाइत्तिफाकी कर डाली थी। इन्ना रब्बी लतीफुन लिमा यशा, बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे। बहुवल अलीमुल हकीम, वही इल्म वाला वही हिकमत वाला है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, महबूब बता दे अहले मक्का को, इस तरह बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए, इस तरह बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए। कहां से बात चली थी? या रसूल अल्लाह बताएं बनी इसराइल मिस्र में कैसे आबाद हुए? सारा वाकया बयान करके कहा जा रहा है, महबूब बताएं इस तरह बनी इसराइल मिस्र में आबाद हुए। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाकया खत्म होता है। आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है और फिर इस बयान में एक बात, 30 साल के बाद फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वफात पाते हैं। उनके कुछ सालों के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वफात पा जाते हैं।
फिर याकूब की कब्र कहाँ है अलैहिस्सलातु तस्लीम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है इसके ताल्लुक से। और ये अल्लाह फरमाता है तिलका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। रब कहता है महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम सुना रहे हैं। आपसे पूछने आए थे कि पूछो बनी इसराइल मिस्र में कैसे आए शाम को छोड़कर, महबूब बता दें इस तरह औलाद याकूब शाम को छोड़ के मिस्र में आबाद हुई। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मजीद इसके ताल्लुक से अर्ज करता हूँ।